अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी सारी जिंदगी जंगों में गुजरी। हर किसी ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अरसा बाद ही इसे शर्मिंदगी से जाना पड़ा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ऐसा क्या करने जा रहा है जो इसकी तकदीर बदलने वाली है? पाकिस्तान से अफगानी क्यों नफरत करते हैं? अफगानिस्तान के इस हद तक के हालात का जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शाहिद कोसोवर्क की इस वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे शाहिद कोसोवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब निकलते हैं अफगानिस्तान के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। इसकी कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की अगर बात करें, इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41वें नंबर पर आता है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान और शुमाली सरहदें वस्ती एशिया के तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से जाकर मिलती हैं। इस मुल्क के सिर्फ 24% लोग शहरों में रहते हैं और 76% लोग गाँव में रहते हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रही। इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज कम ही आती हैं। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी पर गुजारा करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजिंग होती है कि अफगान और अफगानी में क्या फर्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफगान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफगानी कहते हैं। दोस्तों, इतने साल जंगों में रहने वाले मुल्क की करेंसी पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी 3 रुपए 80 रुपए के बराबर और इंडियन 1.13 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? आप सोच रहे होंगे क्रिकेट, पर ऐसा नहीं है। हालांकि क्रिकेट में अफगानिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका नेशनल गेम बुज़काशी है। कहते हैं ये खेल अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें 2 टीमें बनती हैं और तमाम खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होते हैं, बकरी को पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ने के बाद एक सर्कल में फेंकते हैं। देखने में ये खेल बहुत खतरनाक है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान पश्तो और दौड़ी है। 99% आबादी मुस्लिम है। इसमें 85% सुन्नी मुंसलिक से ताल्लुक रखते हैं और 15% लोग शिया मुंसलिक के आबाद हैं। दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग का आगाज भी अफगानिस्तान से हुआ था। कहा जाता है कि ये पेंटिंग का आगाज 7वीं सदी ईस्वी से हुआ। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 36% है। मतलब लोग बच्चों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते। लेकिन ये हालात कैसे हुए, इसको समझने के लिए हमें तारीख पर नजर डालनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है? मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज्यादा अरसा ठहर नहीं सकी। सबको यहाँ शिकस्त हुई। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए, लेकिन बहुत दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया। 9 साल बाद शर्मिंदगी से वापस जाना पड़ा। 21वीं सदी में अमेरिका आया और इसको भी मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा। इससे भी पहले की तारीख पर नजर डालें, ये कोशिश सिकंदर आजम ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने भी की, चंगेज खान ने की और राजा रणजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है कि अफगान लोग ऐसे मुश्किलात पैदा कर देते हैं, जो भी कब्जा करने आता है उसे यहाँ से जाना पड़ता है। 19 अगस्त 1919 को बरतानिया से आजाद हुआ। अमानुल्लाह खान और अंग्रेजों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान को आजादी दे दी। आजादी के बाद खाना जंगी का आगाज हो गया। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया, कुछ ने बरतानिया को सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान बना
तो ज़ाहिर शाह मुल्क का बादशाह था। शाह ने अपने कजन दाऊद शाह को अपने मुल्क का वजीर आजम बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से अपने ताल्लुकात बना लिए, लेकिन पाकिस्तान से बेइंतहा नफरत थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था। इसकी क्या वजह थी? अफगानिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाए, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में पख्तून आबाद हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी पख्तून आबाद हैं जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, और इसलिए ये इलाका अफगानिस्तान हासिल करना चाहता था। 1963 में दाऊद खान से इस्तीफा ले लिया गया। पिछले 10 साल बाद बगावत करके अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया। CIA ने इस्लाम ताकतों को मजबूत किया और रूस को अफगानिस्तान से निकाल दिया और रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। 1996 में मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। पाकिस्तान सऊदीया वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, लेकिन अमेरिका ने 9/11 के हादसे के बाद ओसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, लेकिन आखिरकार इनको भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की काश्त अफगानिस्तान में की जाती है और इस काश्त पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए बहुत वसी पैमाने पर अफीम की काश्त की जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? ये तो नशे के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ नशे में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसको मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात बताता चलूं, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का स्टेचू भी इसी मुल्क में है। 2001 में बहुत से स्टेचू को तोड़ दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट किस मुल्क में पाए जाते हैं? यकीनन ये है अफगानिस्तान। यहाँ बहुत ज्यादा काम ड्राई फ्रूट का है। 1919 में आजादी के बाद जो इस मुल्क का लीडर था, जिसका नाम इमानुल्लाह खान था, जिसने शादी करने के बाद एक ही बीवी रखी और इसने शादी भी लव मैरिज की। इमानुल्लाह खान ने अपनी बीवी को इस मुल्क की रानी बना दिया। इसकी बीवी ने जब पहली बार लोगों से खिताब किया तो अपना हिजाब फाड़ कर फेंक दिया, कहा कि ये जरूरी नहीं कि इस्लाम में हिजाब किया जाए, और बाद में ये दोनों राजा रानी इंडिया भाग गए। वहाँ इनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने प्रिंसेस ऑफ इंडिया रखा, जो आज भी 94 साल की उम्र में इटली में मौजूद है। दोस्तों, बेशक ये मुल्क बहुत से मुश्किलात में रहा हो, लेकिन यहाँ का फेमस है इनका नाश्ता। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा जलेबी खाते हैं और साथ में दूध पीते हैं। जैसे हमारे मुल्क में दूध जलेबी खाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग दिन का आगाज ही दूध जलेबी से करते हैं। इसके अलावा दुम्बे का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, जो दुम्बे की चर्बी से ही तैयार किया जाता है। इस मुल्क में बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स भी मौजूद हैं, जिनमें बुद्धा टेम्पल, बाबर गार्डन, शादो शमशेर मॉस्क, काबुल, जलालाबाद, मजार शरीफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान में मौजूद लोगों का मानना है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक के अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में मौजूद है। इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि असल कब्र किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। अफगानिस्तान आज से दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। यह नहर 500 फीट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है। इस किनाल का नाम कोस्टेपा किनाल है। हैरानगी की बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान में न कोई इंजीनियर हायर किए, न कोई बाहर से एड ली और न ही कोई मशीनरी ली। लेकिन अफगानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे इन्हें पानी मिलता है, लेकिन ये मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं करते। यह नहर अफगानिस्तान की ओक्सिज रिवर से बनाई जा रही है। ये दरिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से निकलता है, अफगानिस्तान से होता हुआ तुर्कमानिस्तान जाता है और उसके बाद एरियल सी में जाकर गिरता है। इस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान को ग्रीन खेतों में बदल दिया जाएगा। पानी आने के बाद अनाज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा
और 50% से भी ज्यादा गंदम अफगानिस्तान 2028 तक दूसरों मुल्कों को बेच रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 से शुरू हुआ और 2028 में मुकम्मल होने की तारीख रखी गई, लेकिन इतनी तेजी से काम हो रहा है 2025 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी महारत से और इतनी तेजी से कैसे काम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान से सी पैक को स्लो करने के बाद चाइना ने अफगानिस्तान में भी सड़क बनाने का आगाज शुरू कर दिया। तमाम पुरानी टनल्स को ठीक कर रहा है और कुछ नई टनल्स भी बना रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा चाइना के साथ भी लगता है। चाइना अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान, इसके बाद यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल कर सकता है, इसलिए सी पैक की अहमियत कम हो जाएगी। इस राहदारी को वाहन राहदारी कहा जाता है। ये एक तरह से चाइना का बैकअप प्लान है, क्योंकि चाइना जानता है कि पाकिस्तान पर अमेरिका का असल रसूख रहता है और वो सी पैक को बंद भी करवा सकता है। इसलिए चाइना ने बैकअप प्लान पर राहदारी पर काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।